आने वाले लम्हात में इससे भी ज़्यादा हम दोनों में प्यार होगा। काश ऐसा हो। ऐसा ही होगा। मुझे सकून चाहिए, मुझे करार चाहिए, मुझे सकून चाहिए, मुझे करार चाहिए, करम चाहिए, नजर चाहिए, मुझे सकून चाहिए, मुझे करार चाहिए। न शिकवा ना गिला है, रेजा रेजा तन हुआ है मेरे मौला। मांगा कुछ था कुछ मिला है, ये वफाओं का सिला है मेरे मौला। करम चाहिए, नजर चाहिए, मुझे सकून चाहिए, मुझे करार चाहिए। सारे गा मा गा रे गा रे गा रे नी दा सा सा सा। सारे गा मा पा दे पा मा गा रे नी दा सा सा सा। मुझे जिंदगी ने है लूटा, हर कोई अपना मुझसे रूठा मेरे मौला। जो मिला है वही झूठा, प्यार में ये दिल है टूटा मेरे मौला। करम चाहिए, नजर चाहिए, मुझे सकून चाहिए,
मुझे करार चाहिए। अल्लाह मौला रब्बा मौला, मुझसे रूठे मेरे अपने मेरे प्यारे साथ सारे खो गए हैं। सारे टूटे मेरे सपने मेरे अपने क्यों पराए हो गए हैं। करम चाहिए नजर चाहिए मुझे सकून चाहिए मुझे करार चाहिए। अल्लाह अल्लाह मौला मौला तुम 7 लाख रुपए दे सकते हो या नहीं? देखो, शादी से पहले मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, बल्कि मैंने तो शादी से इनकार किया, क्योंकि मैं 2 घरों के खर्चे नहीं चला सकता। उस वक्त तुमने हर हाल में मेरा साथ देने का दावा किया था या नहीं? रकम दे सकते हो या नहीं? कहां से लाऊं? ठीक है, मैं अपने अब्बू की नजरों में जलील हो जाऊंगी। मैंने बड़े मान से कहा था कि आतिफ इतनी मामूली सी रकम का मेरे लिए इंतजाम कर लेगा। कोशिश करूंगा। सिर्फ कोशिश? एक काम मैं कर सकता हूं, अगर तुम चाहो तो इस घर में रहकर मैं तुम्हें बिल्कुल सेपरेट कर सकता हूं। ये मुमकिन नहीं है आतिफ। तुम्हारे वालिदैन के साथ अब मैं आतिफ, अगर अब हम अलग ना हुए तो जो थोड़ी बहुत मोहब्बत है भी एक दूसरे के लिए दिल में वो भी खत्म हो जाएगी और मजीद लड़ाइयाँ और झगड़े होंगे। गलतियां तो हम जैसे फटे पुराने आउटडेटेड लोगों से होती हैं। जिनके सीनों में अभी दिल धड़कते हैं, तुम्हारे सीनों में तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लग गया है ना, और कंप्यूटराइज्ड लोगों से भला क्या गलतियां होती। बेटा, एक मर्तबा फिर सोच लो, हम तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारी आंखों को
तुम्हारे बगैर जीने की आदत नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाओ रिमशा बेटा, देखो कौन आया है। Right. How are you? आपकी बहुत मेहरबानी कि आप घर आ गए। आपको अगर रात वहाँ गुजारनी होती है तो कम से कम फ़ोन तो कर दिया करें, मैं अम्मी को ही बुला लिया करूँ मेरी हेल्प करने के लिए। उधर से नहीं आ रहा हूँ मैं। क्यों, कोई तीसरा घर ढूंढ लिया है? हाँ, तीसरे घर से आ रहा हूँ, अल्लाह के नेक लोगों के घर से आ रहा हूँ। दरबार गया हुआ था मैं। रात पर दरबार पे ही रहे हैं? हाँ, जब कहीं सुकून नहीं मिलेगा तो दरबार पे ही जाऊंगा ना, बस वहीं आंख लग गई थी। ठीक है, फिर खाए रिमशा के सर की कसम के आप रात दरबार पे ही थे। कोई ज़रूरत नहीं मुझे कसम खाने की, मेरा ज़मीर मुतमईन है। तुम्हें अपने ज़मीर को मुतमईन करने की ज़रूरत है। हेलो जी, आतिफ साहब का घर है? जी, आप कौन? जी, मैं कार होम का ऑनर इमरान बात कर रहा हूँ। आतिफ साहब का नंबर रात से बंद है जी, उनको पैगाम दे दीजिए कि जो कार उन्होंने हमें बेची थी उसका ट्रांसफ़र लेटर तो दे दिया था, लेकिन शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं दी। प्लीज़ वो दे दें। भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी गाड़ी तो चोरी हो गई है। उन्होंने कौन सी गाड़ी बेची है? कहीं आपने चोरों से गाड़ी तो नहीं खरीद ली? जी, हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं। मैं आतिफ साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो खुद शोरूम पे आए थे। क्या?
होल्ड करें। आपका फोन है। हेलो। जी आतिफ साहब, मैं इमरान बोल रहा हूँ कार होम से। अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जल्दी भिजवा दीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं मुझे बात। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। हर बात पे तो आप मेरे से झूठ बोलते हैं, फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी किसी भी बात पे यकीन करूं? क्यों बेची आपने गाड़ी? इतना कौन सा बड़ा प्रॉब्लम हो गया था? ये क्या है मसला था? कौन सा ऐसा अहम मसला था जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता सकते थे? देखो, इस वक्त मेरे सर में शदीद तकलीफ हो रही है। मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूँ। तंग तो आप मुझे कर रहे हैं। हम लोग खुद किराए के मकान में रह रहे हैं और आप गाड़ी बेच के अयाशियां कर रहे हैं। कोई अयाशी नहीं कर रहा था मैं। तो फिर कहां गए गाड़ी के पैसे? मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त मेरे शदीद सर में दर्द हो रही है। थोड़ी देर के लिए प्लीज चुप कर जाओ। चुप कर जाओ। मैं चुप हो जाऊं? कैसे चुप हो जाऊं? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। आई थिंक मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आतिफ प्लीज, आप कैसे जाएंगे डॉक्टर पे? आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है। मैं आपके अब्बू को कॉल करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तंग करने की। चलो नहीं बेटा। तुम्हें किसने बताया? चर्च इंतजामिया में मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि वहाँ पर तकरीब है जहाँ पर एक मरियम नामी लड़की नन बन रही है।
मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद है, वो उम्मत जिसको उसने अपनी मिरास के लिए चुना। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी नौ इंसान पर उसकी निगाह है। दोस्त अहबाब, माएँ बहनें, मैं आपको बताता चलूं कि आज इस कौम से एक बेटी ने नन बनने का फैसला किया है। आज की ये तकरीब इसी सिलसिले में मुनक़्क़िद की जा रही है। मरियम, क्या आप नन बनकर खुदा और कलीसिया की खिदमत करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप अहद करती हैं कि अपनी जिंदगी पाक दामनी, फरोतनी और गरीबी में बसर करेंगे? क्या आप कलीसिया के रूहानी सरदारों और अपने तबका की मदद के अहकाम की पाबंद रहेंगे? जी हाँ। आपने पुख्ता इरादा कर लिया है, इसलिए मैं कलीसिया का कहा आपको इस खिदमत के लिए कबूल करता हूं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इस खिदमत में साबित कदम रहने का फजल बख्शे।